राधे राधे दोस्तों, मैं संगीता एक बार फिर मेरे चैनल साउंड ऑफ संगीता पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको राधा रानी से जुड़ा एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। एक बार 3 साधु थे। तीनों यमुना किनारे बैठे हुए थे। उनमें से एक वृद्ध साधु थे जिनकी पूरी जिंदगी कृष्ण का गुणगान करते हुए ही बीत गई, और 2 जो जवान साधु थे वो उनके शिष्य थे। तीनों ही कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक दिन साधुओं के मन में विचार आया कि सब राधे राधे बोलते हैं, लेकिन हम कभी बरसाना नहीं गए और हमने कभी राधा रानी के दर्शन नहीं किए। तो अब हमें लगता है कि हमें भी बरसाना एक बार जाना चाहिए, राधा रानी के दर्शन करने चाहिए। तीनों कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, और किसी ने कुछ नहीं दिया तो ऐसे ही रह गई, लेकिन भगवान की भक्ति और सेवा में कोई कमी ना रह जाए, इस तरह का भाव उनके मन में हमेशा ही रहता था। जब बरसाने जाने की बात आई तो वृद्ध साधु बोले कि हमने सुना है कि राधा रानी का महल है वो बहुत ऊंचाई पर है। वहाँ पर चढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मुझसे बरसाने में राधा रानी के महल के ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा। आप दोनों जाओ, मैं यहीं से मानसिक पूजा कर लूंगा। वृद्ध साधु ने कहा कि तुम लोग जवान हो, तुम आराम से राधा रानी की अटारी पर चले जाओगे, इसलिए तुम लोग जाओ और जाकर राधा रानी के दर्शन अवश्य करो। दोनों जवान साधु ये सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि हम तो बरसाना जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन दोनों ने ये फैसला किया कि यहाँ तो हम भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वहाँ हम भिक्षा नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं और राधा रानी के यहाँ हम मेहमान बनकर जा रहे हैं, इसलिए हमारे खाने पीने की सारी व्यवस्था है वो राधा रानी ही करेंगी। हम तो मेहमान हैं, मेहमान नवाजी हम राधा रानी से ही करवाएंगे, इसलिए हम वहाँ जाकर भिक्षा नहीं मांगेंगे। ये सोचकर साधु बरसाना की ओर चल पड़े राधा रानी के दर्शन करने के लिए। चलते चलते दोनों साधु बरसाना पहुंच गए, और बरसाना पहुंचते पहुंचते बड़ी जोरों की भूख लग गई थी। तो एक साधु ने कहा कि बहुत तेज भूख लगी है, किसी से कुछ मांग ले क्या? तो दूसरे ने कहा नहीं, हमने क्या फैसला किया था कि हम यहाँ किसी से नहीं मांगेंगे, हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं और राधा रानी के मेहमान हैं, तो हमारे खाने पीने का सारा इंतजाम राधा रानी ही करेंगी, हम यहाँ किसी से कुछ भी नहीं मांगेंगे। हम यहाँ क्यों मांगे किसी से, हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, पहले उनसे मिलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। दोनों साधु सीढ़ियाँ चढ़कर राधा रानी के महल में पहुँचते हैं। राधा रानी के महल में पहुँचते पहुँचते बहुत थक जाते हैं, बड़ी जोरों की भूख लग जाती है, लेकिन किसी ने कुछ दिया नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं खाते हैं। लेकिन राधा रानी के दर्शन करके उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि राधा रानी के दर्शन करके आनंद आ गया। पहली बार राधा रानी को देखा था, लेकिन देखते ही वाव विभोर हो गई, क्योंकि राधा रानी की अटारी है ही ऐसी। वहाँ पर जाकर हर किसी को सुकून मिलता है, शांति मिलती है और आनंद मिलता है। राधा रानी की अटारी पर ऐसी हवा चलती है कि आदमी चाहे कितना भी परेशान हो, कितना भी थका हारा हो, कितना भी बेचैन हो, उसका मन प्रसन्न हो ही जाता है, वो अपनी सारी चिंता परेशानी सब भूल जाता है। दोनों साधु राधा रानी की दर्शन करके बड़े ही खुश हो जाते हैं, भूखे पेट ही राधा रानी की अटारी पर सो जाते हैं। इधर राधा रानी की सेवा करने वाले गोस्वामी जी को रात को स्वप्न आता है, और स्वप्न में राधा रानी आती हैं और कहती हैं कि मेरे 2 भक्त बरसाना से आए थे, वो मेरे मेहमान हैं, और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे जो मेहमान आई हैं वो भूखे पेट ही सो गई, और वो भी मेरी अटारी पर। गोस्वामी जी राधा रानी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि राधा रानी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। राधा रानी कहती हैं कि जाओ, वो भूखे पेट ही सो रहे हैं तो उन्हें अभी भोजन करवाओ। गोस्वामी जी हड़बड़ाकर उठे और जाकर राधा रानी की अटारी पर देखा तो 2 साधु सो रहे हैं। उन्होंने साधुओं को जगाया और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, आप तो राधा रानी के मेहमान हैं और आप भूखे हैं, मैं आपके लिए खाने की व्यवस्था करता हूँ। दोनों साधु गोस्वामी जी से कहते हैं कि हम तो मेहमान वगैरह कुछ नहीं है, हम तो राधा रानी के दर्शन करने आए थे, रात्रि हो गई है इसलिए विश्राम कर रहे हैं, कल सुबह हम वापस नंदगांव चले जाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं,
राधा रानी ने मुझे अपने सपने में दर्शन दिए हैं और कहा है कि आप लोग उनके मेहमान हैं, मैं आपके लिए खाने की व्यवस्था करता हूँ, आप यहीं बैठिए और इस गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये कहकर गोस्वामी जी उनके खाने की व्यवस्था करने चले जाते हैं। गोस्वामी जी भंडारी में गए और भोग के रूप में जो प्रसाद बना था वो लाकर दोनों साधुओं को खिलाया। दोनों साधुओं ने भोजन किया, उनकी आत्मा तृप्त हो गई, आनंद आ गया। दोनों साधुओं ने गोस्वामी जी को राधे राधे कहा और बड़े ही प्रसन्न भाव से वापस विश्राम करने के लिए सो गए। इधर गोस्वामी जी बड़े डरे और सहमे हुए थे क्योंकि शिकायत राधा रानी ने की थी। उनके मेहमान भूखे थे, लेकिन राधा रानी के मेहमानों को भोजन कराने के बाद गोस्वामी जी ने राधा रानी से एक बार फिर से माफी मांगी और वापस आकर सो गए। इधर दोनों साधु राधा रानी की अटारी पर सो रहे हैं और राधा रानी दोनों के स्वप्न में आती हैं। राधा रानी पूछती हैं कि कैसा लगा भोजन। दोनों के स्वप्न में राधा रानी यही बात पूछती है और दोनों यही कहते हैं कि आनंद आ गया, और दोनों राधा रानी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। राधा रानी कहती हैं कि ठाकुर के यहाँ से आई हो, कृष्ण के यहाँ से आई हो, इसलिए मेरे मेहमान हो। भोजन में तो आनंद आ गया, लेकिन कुछ और व्यवस्था करनी है तो बताओ। दोनों साधु हाथ जोड़कर कहते हैं कि नहीं महारानी, आपके दर्शन कर लिए, आत्मा तृप्त हो गई, अब और कुछ नहीं चाहिए। राधा रानी कहती है कि गोस्वामी जी भूल गए, मेरे भोग में पान भी चढ़ा था, ये लो पान का बीड़ा और ये भी ग्रहण करो। दोनों ने पान का बीड़ा लिया और राधा रानी को प्रणाम किया। राधा रानी सपने में अंतर्ध्यान हो गई। सुबह 4 बजे जब दोनों की आंखें खुली तो दोनों ने एक दूसरे से कहा कि रात को राधा रानी स्वप्न में आई थी और पान दिया था। तो दोनों देखते हैं कि उनके पास में पान के बीड़े पड़े हुए थे। दोनों देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोनों ने पान को ग्रहण किया और जोर से चिल्लाई राधे राधे, और उसके बाद कभी वहां से लौटकर वापस नहीं गई, बस राधा रानी के ही होकर रह गई। ऐसी महिमा है मेरी राधा रानी की। उन साधुओं ने तो मजाक में कहा था, लेकिन राधा रानी ने जो मेहमान नवाजी की, उस मेहमान नवाजी को पाकर वे दोनों धन्य हो गए, भाव विभोर हो गए और वहीं के होकर रह गई। राधे 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 करते रह गई। उन साधुओं ने तो मजाक में कहा था कि हम कृष्ण के यहाँ से जा रहे हैं और राधा से मेहमान नवाजी करवाएंगे, लेकिन राधा रानी तो राधा रानी है, वो महारानी है, उन्हें सब दिखाई देता है और सब सुनाई देता है। हमारे मन में जो भी भावनाएं आती हैं वो हमारे भगवान के पास अवश्य पहुंचती हैं। इसलिए अपने मन को साफ रखिए, पवित्र रखिए और अच्छी भावनाओं से परिपूर्ण रखिए, प्रेम भाव से परिपूर्ण रखिए। जिनके हृदय में प्रेम और अच्छे भाव रहते हैं, भगवान ठाकुर जी और राधा रानी साक्षात उनके हृदय में निवास करते हैं। और जिनके हृदय में राधा रानी और ठाकुर जी का वास होता है, वो कभी गलत सोचते नहीं हैं और कभी गलत काम करते नहीं हैं। सहज भाव और सच्चे हृदय से हम जब भी ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनते हैं और हमें वो सब कुछ देते हैं जो हम सच्चे हृदय से भगवान से मांगते हैं। कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन ईश्वर के लिए वो बड़ी समस्या नहीं है। उनके लिए वो पल भर का काम है, पलक झपकने जितना ही काम है। भगवान पर पूरा भरोसा रखिए, कभी भी उनके ऊपर शंका मत कीजिए। अगर आप शंका करेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप बिना शंका और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान से जुड़ते हैं तो वो अवश्य ही आपकी सुनते हैं और आपकी मदद करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और किस्से के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।